अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, आधी भाजपा कांग्रेस में होगी, मैं आज बता रहा हूं। ये बड़ा बयान है दोस्तों कि अगर पार्टी ने हरक सिंह रावत को मौका दिया, यानी कि कांग्रेस का टिकट दिया सांसद के लिए, तो आधी बीजेपी कांग्रेस में आ जाएगी। हरिद्वार वाली, हाँ बिल्कुल, हरिद्वार वाले मैं जो कह रहा हूं बीजेपी आज के लोग हैं कांग्रेस में आ जाएंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूं। बार बार सर पार्टी आप बदल लेते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये मौका परस्ती है या क्या है, क्या कहेंगे आप? 2022 में जी, मैंने बिल्कुल नहीं पार्टी छोड़ी, भाजपा ने मुझे निकाला। अमित शाह जी के मैं उस दिन यही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि दबाव भी बना रहे हैं आप। दबाव किस बात का बना रहा हूं? मैंने तो दबाव, मैं तो मना करा था, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। आप लड़ना नहीं चाहते थे? बिल्कुल मना कर रहा था, अमित शाह से मना किया था। लोग कभी कभी क्या सोचते हैं, जो कभी मैं सोशल मीडिया में भी देखता हूं कि दल बदलो। अरे भाई ये तो देखो, सारे लोग विरोध कर रहे थे दून मेडिकल कॉलेज का, हरक सिंह ने खड़े होकर दून मेडिकल कॉलेज बनाया, रुद्रप्रयाग जिला बनाया, बागेश्वर जिला बनाया। दो लोगों की इच्छा, अब दोनों ऐसे जो एक दूसरे के विरोधी। नहीं, कोई मैं तो नहीं हूं किसी का विरोधी। दोनों एक दूसरे के विरोधी? नहीं, मैं तो नहीं हूं विरोधी। हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये बात तो सबको पता है सर। नहीं, मैं नहीं हूं ना विरोधी, मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता। कांग्रेस में है इस वजह से विरोधी मानते, अगर आप बीजेपी में हो तो मानते ना, नहीं मानते आप? अगर उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस सब हटा दो माना, और हम जितने नेता बीच में कांग्रेस में सबको जोड़ दो, तो नंबर 1 लोकप्रियता में हरीश रावत। क्या मैं अभी रिसेंट का एक उनका स्टेटमेंट बताता हूं। उन्होंने कहा कि अब नटवर लाल हैं जो घूम रहे हैं। जब उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना आपके ऊपर सा था। 2016 में हम कांग्रेस से नाराज नहीं हुए थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, कई बार कह चुका हूं। लेकिन लोकल लीडरशिप, मेरे बड़े भाई हरीश रावत से इस तरह के संबंध हो गए थे खराब। व्यक्तिगत संबंध खराब हुए थे, राजनीतिक भी थे, व्यक्तिगत भी थे। कुछ समय पहले एक आपका ऑडियो वायरल हुआ प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ। बिल्कुल सही है। आपको ठीक लगा ये देखिए, कि सोशल मीडिया पर किसी से मैं बात कर रहा हूँ, बात करते वो लाइव उसको कर देना, आपको उचित लगता है ये? दोनों देखिए, ये कोई पर्सनल काम नहीं था। किसको आप मानते हैं कि आपके फाइट में कोई आएगा बीजेपी से, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, या लगेगा कि वैसी कठिन हो जाएगी? मैं देखिए एक चीज सुनो, वर्तमान वाले बेटर रहेंगे या बीजेपी अपना चेहरा बदल देगी तो ज्यादा बेटर रहेगा? मैं करूँ आपसे, मैं इजी गेम खेलने का आदी नहीं हूँ। टफ कोई व्यक्ति चाहिए आपको? हाँ, मैं चाहता हूँ कि टफ में कौन हो सकता है? कोई भी बड़ा कोई लड़ जाए। तो फिर भी टफ में कौन बेटर रहेगा? अब मुझे तो अभी जो हैं ये तो मुझे कहीं लगते भी नहीं। जिस सरकार में सबसे ज्यादा अभिशाप होते हो और फिर हम उस सरकार को ये बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो सरकार चुन ली जाती है बार बार। इस समय 2022 में चुनी भाजपा अपने कारणों से नहीं चुनी गई, कांग्रेस की गलतियों से चुनी गई। लेकिन मैं उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने गैरसैंण में कहा, जो कह रहा है कि गैरसैंण राजधानी बनेगी, जो नेता कहे उससे बड़ा दुनिया का झूठ दूसरा नहीं हो सकता। जो नेता का मतलब बीजेपी का नेता या कांग्रेस का नेता या कोई भी नेता? क्योंकि बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, दोनों लोग कहते हैं कि हम बनाएंगे। क्यों नहीं बनाए 23 साल में? एग्जैक्टली यही सवाल मैं करने वाला हूं। क्यों नहीं बनाए 23 साल में? गुमराह करो उत्तराखंड के लोगों को। हरिद्वार लोकसभा को कितना पॉजिटिव देख रहे हैं अपने लिए आप? मैं भी दिल्ली में अपने सारे नेताओं को कह के आया हूं कि नंबर 1 सीट अगर कोई हम निकाल सकते हैं वो हरिद्वार, नंबर 2 हम अल्मोड़ा सीट। आपने कहा हम निकाल सकते हैं या फिर मैं निकाल सकता हूं? राजनीति कहते किसे हैं? राजनीति का मतलब आप समझते हैं? तो राजनीति जब भी आप सुनेंगे शब्द तो आपको ये समझ में आता है राज करने की नीति। किसी से भी पूछिए, जहां राज करने की नीति होती है वही राजनीति होती है, और राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। ये बातें आपने सुनी होंगी कि राजनीति में कभी कुछ भी हो जाता है, कभी कोई किस पार्टी में चला जाएगा, फिर किस पार्टी में जाएगा, ये भी कुछ पता नहीं होता। खैर, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक बड़े नेता हरक सिंह रावत जी से, और मैं समझता हूं 6 बार विधायक और अब सांसद की रेस में। बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं, और आपसे सवाल यही है कि बार बार सर पार्टी आप बदल लेते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये मौका परस्ती है या क्या है, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, लोगों को भले ही ये लगता हो जी कि मैं मौका परस्त की राजनीति करता हूं, लेकिन मैं सही मायने में सिद्धांतों की राजनीति करता हूं। पार्टी बदलना सिद्धांत है? देखिए, मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं माँ के पेट से उत्तराखंड के नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूँ, देश के नागरिक के रूप में पैदा हूँ। मेरी पहली जिम्मेदारी उत्तराखंड के पड़ती है, देश के पड़ती है, दूसरी जिम्मेदारी पार्टी की पड़ती है। अगर मैं दल बदल होता, सत्ता की राजनीति के लालची होता,
तो मुझे 89 में स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी पौड़ी से जनता दल के टिकट दे रहे थे और मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया। मैं बीजेपी से लड़ा, मेरी जमानत जब्त हो गई 89 में। उन्होंने मुझसे कहा भी कि भाजपा का उत्तराखंड में कुछ नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, हारूं या जीतूं मैं भाजपा से लड़ूंगा। अगर मैं उस समय उनकी बात मान लेता तो मैं जनता दल से एमएलए होता 89 में। मंत्री प्रसाद नैथानी तमाम लोग एमएलए बने। तो मैं बेसिकली मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, लेकिन कुछ वसूल हैं जिंदगी के। अगर मुझे लगता है कि भाई हम बात मंच पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, और जब हम सरकार में आ जाते हैं और उस पर क्रियान्वयन नहीं करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, फिर सत्ता को सत्ता की तरह चलाते हैं, फिर मुझे लगता है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, मैं राजनीति में आया, कुछ ये सोच के आया कि अगर कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो कुछ उत्तराखंड के लिए करेंगे। मैं पैसे के लिए या उसके लिए तो राजनीति में आया नहीं हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी में अच्छी तनख्वाह मिलती थी, तो मैं वहां भी पैसा कमाना उद्देश्य होता तो मैं वहां भी प्रोजेक्ट लाता, अच्छा काम कर सकता हूं। लेकिन जब मुझे लगता है कि हम जो जिम्मेदारी हमको मिली, मैं मंत्री हूं, विधायक हूं, बिल्कुल हमने क्षेत्र की जनता से चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए। जैसे कोटद्वार से मैं चुनाव लड़ा, मैंने कहा मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, मैं लालडांग चिलखा सड़क बनाऊंगा, मैं पाखरो टाइगर सफारी बनाऊंगा, मैं कोटद्वार को जो है नेशनल हाईवे से जोड़ूंगा, मैं चार धाम यात्रा से जोड़ूंगा, मैं सेंट्रल स्कूल बनाऊंगा। अब जब मुझे लगता है कि सारे काम मैं कर चुका हूं, लेकिन जो असली वायदे मैंने किए कोटद्वार की जनता से वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा मन दुखी होता है। और दुखी होने के बाद फिर पार्टी, मेरा सवाल समझिए, आपने कहा कि हम उत्तराखंड के हित में आपको जो भी डिसीजन लेते हैं उत्तराखंड के हित में आप डिसीजन लेते हैं। मेरा सवाल सर ये है, मैं आपका सवाल अगर डिसीजन उत्तराखंड के हित में, तो क्या कभी ये हित कभी आपको बीजेपी में नजर आता है, यही हित आपको कभी कांग्रेस में नजर आता है? हमारी यानी कि कभी बीजेपी अच्छा काम करती है, कभी कांग्रेस अच्छा करती है, सर परिस्थितियां बनती हैं। परिस्थितियां राजनीतिक बनती हैं या उत्तराखंड के हित में बनती हैं? उत्तराखंड के हित में भी बनती हैं और राजनीति भी बनती है, दोनों तरह बनती है। उत्तराखंड के हित में इसलिए बनती हैं कि कई बार जब मैं उत्तराखंड का, देखिए मैंने कभी भी पार्टी स्वार्थ के लिए या किसी बिना उद्देश्य के नहीं छोड़ी। जब पूरा उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था और मैं लखनऊ में विधानसभा के उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के धरने पे चला गया, भाजपा को नाराजगी हो गई। मैं दिल्ली धरने पे चला गया, मैं पौड़ी में संयुक्त संघर्ष समिति के धरने को समर्थन कर रहा था, उत्तराखंड राज्य के समर्थन कर रहा था। तो भाजपा के लोग कहते थे भाई तुम क्यों विरोध? मैंने कहा भाई जब पूरा उत्तराखंड दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति नहीं चलेगी, केवल राज्य का आंदोलन चलेगा की बात कर रहा है, तो आप अपनी संकीर्ण मानसिकता की बातें क्यों कर रहे हैं? राज्य के विरोध की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए अब मुझे लगा कि भाई या तो राज्य को देख लो या तो भाजपा को देख लो। तो फिर मैंने राज्य का रास्ता चुना और मैंने उत्तराखंड जनता मोर्चा, जो गैर राजनीतिक संगठन था, कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, वो बनाया। और मैंने 10 साल जंतर मंतर पर बड़ी बड़ी बातें लोग कोई करता हूँ। उत्तराखंड जनता मोर्चे का धरना 94 में दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ था और 2000 में राज्य जब बन गया, अटल जी ने जब राज्य बना दिया, तब वो धरना हमारा समाप्त हुआ है। तो अब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा है, उस समय हम भाजपा कांग्रेस देखेंगे? राज्य का आंदोलन एक अलग है, एक अलग विषय है। मैं अभी रिसेंट के जो सिनेरियो जो बदले हैं वो बिल्कुल अलग बदले हैं। भाजपा कब छोड़ी? पहली बार जब राज्य का आंदोलन था तो भाजपा छोड़ी, तो फिर कांग्रेस में सम्मिलित हुआ। 20 साल में कांग्रेस में रहा, बिल्कुल मैंने बहुत कष्ट झेले, बहुत मुसीबतें आई मेरे पे, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। 2007 से 12 में लीडर ऑपोजिशन रहा, 12 में मेरे नेतृत्व में सरकार भी आई कांग्रेस की, और 2009 में 5 पार्लियामेंट सीट भी जीते हमने। और आप उस समय 2007 से 12 का संघर्ष मेरा देख लीजिएगा।
अगर मुझे छोड़नी होती, सत्ता में जाना होता, तो मैं भाजपा ज्वाइन करनी होती, उसमें ज्वाइन कर लेता। तो 12 से आगे थोड़ा बढ़ता हूं मैं देखिए, 12 से आगे मैं कह रहा हूं ना, 16 पे छोटा सा डिस्कशन। देखो मैं जो कह रहा हूं, 2016 में हम कांग्रेस से नाराज नहीं हुए थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, कई बार कह चुका हूं, लेकिन लोकल लीडरशिप मेरे बड़े भाई हरीश रावत से जी, इस तरह के संबंध हो गए थे खराब। व्यक्तिगत संबंध खराब हुए थे, राजनीतिक भी थे, व्यक्तिगत भी थे। देखो मैं बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जी, बिल्कुल। राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। जो मुझे मंच पे गाली दें उसको वो प्रदेश में राज्य मंत्री बना दें। अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे विभागों में मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था, बदनामी मेरे को अलग मिल रही थी। भाई मंडी को FL2 का काम दे रखा, होलसेल का काम दे रखा था शराब का, बदनामी मेरी हो रही थी, और मुझे ये विषय नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें बनी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता आप बिल्कुल, मैं उस सिनेरियो पे बात नहीं करता हूं, मैं अगली बात कर रहा हूं। हाँ, अभी रिसेंट में एक शब्द, रिसेंट में 2022 में जी, मैंने बिल्कुल नहीं पार्टी छोड़ी, भाजपा ने मुझे निकाला। अमित शाह जी के मैं उस दिन यहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि दबाव भी बना रहे हैं आप। दबाव किस बात का बना रहा हूं? मैंने तो दबाव, मैं तो मना करा था, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। आप लड़ना नहीं चाहते थे? बिल्कुल मना कर रहा था, अमित शाह से मना किया था। मैं तो मंत्री पद भी नहीं लेना चाहता था जब धामी और तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने जी। अमित शाह जी ने मुझसे इतना कहा कि नहीं आप शपथ ले लो। एक दिन 8 कॉल आई उनकी, मैं नहीं देख पाया अमित शाह जी की। फिर मैंने कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा राव जी आपकी मेरी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं टूटेगी। कहने लोग क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये सोशल मीडिया और ये कुछ मीडिया के लोग और कुछ लोग जानबूझ के रूमर फैलाते हैं। हाँ। और दुर्भाग्य, मैं आज आपको बताऊं जी, भाजपा जैसी पार्टी को मैंने एक बार, मैं किसी से वायदा कर देता हूं ना, मैंने अमित शाह से वायदा किया था मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, तो मैं चाहे मुझे कोई मुख्यमंत्री का चाहे कितना ही प्रलोभन दे देता और मुझे भाजपा कुछ देती ही नहीं देती, मैं नहीं छोड़ता। देखिए मुझे कांग्रेस के लीडरशिप से कोई नाराजगी नहीं थी, परिस्थितियां बनी, मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मैं तो एक पद, जो मेरे साथ 10 लोग आए थे उसमें मंत्री तो मैं था ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो मंत्री पद छोड़ा ना, मैंने तो मंत्री पद छोड़ा ना, 1 साल बिना मंत्री के रहा हूं। ये जरूरी थोड़ी था कि 2017 में सरकार आएगी, ये इंश्योर नहीं था। तो आप ये कहिए ना कि मैं वसूलों की राजनीति करता हूं। वसूल इस बात के कि अगर हमने जनता से कोई वायदे किए हैं और जनता के वायदों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ये वसूल होने चाहिए। ये वसूल नहीं होने चाहिए कि कुर्सी के लिए जो है चाहे हम जमीन में लेट जाए, किसी के पैरों में लेट जाए, चाटुकारता। देखिए दोनों लोग कभी कभी क्या सोचते हैं, जो कभी मैं सोशल मीडिया में भी देखता हूं कि दल बदलो। अरे भाई ये तो देखो, हरक सिंह ने दल बदले हैं। दून मेडिकल कॉलेज आज कोरोना में सबसे ज्यादा काम किया। एक वहां दून मेडिकल कॉलेज में पूछ लो, वहां के प्रिंसिपल से लेकर वहां के चपरासी तक, ये किसने बनाया? खून पसीने से। या हरक सिंह की सारे लोग विरोध कर रहे थे दून मेडिकल कॉलेज का, हरक सिंह ने खड़े होकर दून मेडिकल कॉलेज बनाया, रुद्रप्रयाग जिला बनाया, बागेश्वर जिला बनाया, चंपावत जिला बनाया, उधम सिंह नगर जिला बनाया, ऋषिकेश तहसील बनाई, डोयला तहसील, गैरसैंण तहसील बनाई, विकास नगर तहसील बनाई, श्रीनगर। एक चीज सुनो ना, नर्सिंग काउंसिल मैंने बनाई, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी मैंने बनाई, पैरामेडिकल काउंसिल मैंने बनाई। आप देखो जो मैंने उत्तराखंड को दिया है, आज रिवर राफ्टिंग होती है कौड़े से लेकर, हरक सिंह रावत की देन है। आज हजारों लाखों लोगों को रोजगार ऋषिकेश से लेकर देवप्रयाग तक रोजगार मिला हुआ है। तो हमने आज उपलब्ध सैनिक कल्याण में 22,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, वो हरक सिंह ने बनाया। तो मैं लोगों के ऊर्जा विभाग में सिर्फ 6 महीने मंत्री रहा हूं। ऊर्जा विभाग में जाके पूछ लो, कर वहां के चबरा से लेकर वहां का MD तक जो काम 40 साल में नहीं हुआ, वो हरक सिंह रावत ने 6 महीने में करके दिखाया है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना हो, 82 जल विद्युत परियोजना 1974 से लेकर बंद पड़ी थी। देखिए क्या होता है, कामों की लिस्ट एक होती है, दूसरी चीज क्या होती है, लेकिन जब राजनीतिक जब पहलुएं बदलती हैं तो उस पर भी सवाल होते हैं। देखिए सवाल, देखिए हरीश रावत जी को लेकर के आपने एक जिक्र किया, मैं अभी रिसेंट का एक उनका स्टेटमेंट बताता हूं। उन्होंने कहा कि अब नटवर लाल हैं जो घूम रहे हैं। जब उनसे पूछा मैंने तो उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना आपके ऊपर सा था। जब आप देखिए, मुझे नहीं मालूम, देखिए किसी के लिए, देखिए सुन लो, मैं मुझ पर कोई फर्क नहीं तो पड़ता। आज भी पार्टी में होते हुए आज भी एक दूसरे के विपरीत ही हैं। वो कह रहे हैं ना, मैं एक चीज सुनो, मेरी एक आदत है,
अगर मैं कांग्रेस में हूं ना, चाहे कांग्रेस कितने बुरे दिनों से गुजर रही हो, लोग उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं, हरक सिंह डूबते हुए सूरज को नमस्कार करता है। और ये मैंने हरीश रावत को उस दिन बोला, जिस दिन हरीश रावत चीफ मिनिस्टर हो गए थे, उन्होंने मुझे दिन में लंच पे अपने घर पे बुलाया था, अकेले ओवर में थे। उन्होंने कहा हरक सिंह जब तुम्हें, मैंने कहा जी आप चीफ मिनिस्टर हो गए, क्यों पट्टी पढ़ा रहे हो मुझे कि या तो तुम चीफ मिनिस्टर हो जाओ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, या मैं चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा तुम्हारा हो गया, जब मुझे पता है आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, तो मैंने कहा आपको नहीं पता होगा आपका चीफ मिनिस्टर, कह रहे जब मैं चीफ मिनिस्टर हो गया तो फिर आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा देखो सुनो हरीश रावत, जिस दिन तुम 2012 में चीफ मिनिस्टर नहीं हुए थे, उस दिन हरक सिंह रावत तुम्हारे साथ था। आज विजय बहुगुणा कुर्सी से हट रहा है, मैं विजय बहुगुणा साथ खड़ा हूं। लोग जो उगते हुए सूरज नमस्कार करते हैं, हरक सिंह रावत डूबते हुए सूरज नमस्कार करता है। आज कांग्रेस संकट में, मैं भाजपा में वापसी हो जाती मेरी, लेकिन आज जब मुझे लगता है कि कांग्रेस संकट में है, और संकट में किसी साथी को नहीं छोड़ना चाहिए, सुख में कोई साथ। संकट जो अभी जो राजनीतिक मत एक तरीके से जो संकट है कांग्रेस में मैं बता रहा हूँ कि 22 में जो चुनाव हुए, रिजल्ट्स आपके कांग्रेस के खिलाफ आया, कांग्रेस के अगेंस्ट में आ गई। तो सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार मैं जो कहना चाह रहा हूं, किसको मैं मानते सिर्फ जितना ये कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों से अच्छा हूं, मैं अपने आप को खुद अच्छा, देखिए मुझे न जवाब आपको देना है, मुझे न जवाब उन लोगों को देना है जो दल बदुल कहते हैं, मुझे जवाब अपनी आत्मा को देना है। मैंने किसी से धोखा नहीं करा, किसी से चीटिंग नहीं करता हूं। मैं भाजपा में हूं और भाजपा की जड़ें खोदूं, मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस की जड़ें खोदूं। जिस दिन हरक सिंह रावत को कांग्रेस पसंद नहीं आएगी, छोड़ दूंगा, लेकिन कांग्रेस में रह के कांग्रेस को कमजोर नहीं करूंगा। यानी कि ऐसे भी लोग हैं कांग्रेस में जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं। आप मुझे बता दो। नहीं, अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं वही उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप रोज धरने प्रदर्शन, भर्ती घोटाले पे कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अंकिता हत्याकांड पे कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अभी जो बाढ़ आई है उस पर कांग्रेस जोशीमठ हो चाहे हरिद्वार हो, उस पर कांग्रेस के लोग संघर्ष कर रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई हमारा नेता अगर या हमारा कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की तारीफ कर दे तो हमारे सारे संघर्ष को जीरो कर दिया ना। भाई अगर मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है तो सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल। मुखौटा तो मुख्यमंत्री होता ना, बिल्कुल। धामी मेरा बहुत अभी छोटा भाई है, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री, एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते आप गलतियों को देखेंगे और अगर देखिए व्यक्तिगत प्रहार नहीं करूंगा, लेकिन जहां सरकार मुख्यमंत्री गलत कर रहा होगा वहां सरकार पे प्रहार करूंगा। चलिए एक सवाल, एक दो या तीन ऐसे विषय बता दीजिए जिसमें कि धामी सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। देखिए बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं आज आप तो ठीक कर रही है। देखिए मैं आज आपको कह रहा हूं, और मैं अपने छोटे भाई आपके न्यूज चैनल के माध्यम से धामी को भी कह रहा हूं जी, आप देखिए वो तो निसंग भी करा देता था कि विश्व में पुरस्कार मिल गया सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री का जी, युवा मुख्यमंत्री का। वो आप उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत भी किसी भी बड़ी मैगजीन में छपवा लेता था। आपको पता कैसे विज्ञापन और कैसे मैनेज होते हैं सारे वो। मैं आज आपको कह रहा हूं, मैंने यूपी 80 से मुख्यमंत्रियों को देखा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर, तिवाड़ी जी, सिरपत मिश्र, राम नरेश यादव को देखा है। 80 से मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति का ABCD मालूम है, A to Z मालूम है। उत्तराखंड में तिवाड़ी जी, खंडूड़ जी, निशंक जी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत। मैं आज आप कह रहा हूं, अपने छोटे भाई से कह रहा हूं, और ये कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, भ्रष्टाचार में पराकाष्ठा है सरकार की, इस समय की बीजेपी सरकार। अरे आप मुझे बता दो ना, 2-2.5 साल हो गए, कहां नौकरियां लगी हैं? आज लोगों को भरोसा खत्म हो गया, अंदर से चुनाव पे भरोसा खत्म हो गया, लोक सेवा पे भरोसा खत्म हो गया। और कैसे हो रहा है कि सारे बीजेपी के लोग क्यों उसमें, उस दलाली में सब बीजेपी के लोग क्यों निकल रहे हैं? अंकिता की हत्या होती, बीजेपी का नेता क्यों होता है उसमें? अब सोचिए, इतनी बड़ी घटनाएं हैं ये उत्तराखंड के लिए, इतनी बड़ी दुर्घटना है ये, घटनाएं नहीं है दुर्घटनाएं हैं उत्तराखंड के लिए, अभिशाप है उत्तराखंड के लिए। और इसके बाद भी जिस सरकार में सबसे ज्यादा अभिशाप होते हो, और फिर हम उस सरकार को ये बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो सरकार चुन ली जाती है बार बार। देखिए मैंने कहा ना, कई बार ऐसा होता है कि 8 नंबर को लोग समझ नहीं पाते,
समझने में देर होती है। बीजेपी आडंबर कर रही है। आडंबर है। और दो चीजें होती हैं, इस समय 2022 में चुनी भाजपा अपने कारणों से नहीं चुनी गई, कांग्रेस की गलतियों से चुनी गई है। और इसकी गलती का जो मेन जिम्मेदार है किसे मैं मानते किसी को नहीं देना चाहता। हैं? नहीं, हरीश रावत जी ने लिखा था अपने वॉल पे, उन्होंने कहा था कि मुझे इसकी नहीं जिम्मेदारी मालूम, मैं लेता हूं। मैं नहीं पढ़ता हूँ वॉल। अच्छा, किसी का पढ़ते फेसबुक वॉल पढ़ते ही नहीं आप? मैं पढ़ते नहीं, दिमाग नहीं खराब करता मैं अपना। मैंने एक चीज कल्याण सिंह से सीखी थी क्या? कि रात को जब सो ना कोई न्यूज देखो ना कुछ देखो। अच्छी न्यूज तो देख सकते हैं। नहीं अच्छी न्यूज मुझे पता नहीं कैसी न्यूज आएंगी। क्यों दिमाग खराब नहीं, ऊर्जा को क्यों खत्म करो, पॉजिटिव ऊर्जा को क्यों नेगेटिव में बदलो। हम हो तो इंसान ही ना। बिल्कुल। लाख 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 मैं कर रहा हूं और तड़ अब कुछ अज्ञानी लोग भी जिन्होंने मोबाइल पहली बार पकड़ना सीखा और सुबह में दल बदलू, ये उन्हें थोड़ी पता कि रिस्क तहसील अगर आज तहसील है तो हरक सिंह की देन है। दोनों मेडिकल में तुम जिसमें इलाज करा रहे हो वो हरक सिंह की देन है। एम्स हरक सिंह रेवत मैंने सुषमा स्वराज ने बनाया था, लेकिन गुलाम नबी जी से लड़ झगड़ के उस एम्स को मैंने शुरू करवाया। तो अब जिनको पता ही नहीं होता है वो कुछ भी लिख देते हैं। अब उन कुछ लिखे लोगों के कारण अपने दिमाग क्यों खराब करें। मैं तो सुबह उठता हूं, योगा करता हूं और एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ काम करता हूं। चलिए, एक पॉजिटिवली सवाल करता हूं मैं आपसे कि राजधानी को लेकर के, राजधानी भाई गैरसैंण बनेगा, ये मैं आज एक स्टेटमेंट कड़वी आपका। सच्चाई, आप एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिएगा जी। मैं जब विजय भवन अच्छे में सर थे, गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद जनसभा हुई, वहां शिलान्यास हुआ गैरसैंण राजधानी का, शीतकाल ग्रीष्मकाल राजधानी का शिलान्यास हुआ। और मैंने मंच पर यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष भी थे और कैबिनेट मंत्री भी थे। आप इस भाई की हिम्मत देखो, सबसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं। मैंने ट्रेन जो है 11वीं में पढ़ने के बाद ट्रेन देखी, भाग के आया हूं कोटद्वार ट्रेन देखने के लिए। मैंने लकड़ी काटी है, घास काटा है, आम बीजो आम हिला के श्रीनगर में वो बेचे हैं, तब अपना खर्चा चलाया है। आप समझ सकते हो मैं उत्तराखंड को कितना प्यार। मैं मेरे गांव सड़क तब गई जब मैं 92 में मिनिस्टर बन गया। मेरे गांव पैदल थी, 4 किलोमीटर पैदल घने जंगल में पैदल जाता था स्कूल से मैं। तो मैं उत्तराखंड को कितना प्यार करता हूँ। लेकिन मैं उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने गैरसैंण में कहा, जो कह रहा है कि गैरसैंण राजधानी बनेगी, जो नेता कहे उससे बड़ा दुनिया का झूठ दूसरा नहीं हो सकता। जो नेता का मतलब बीजेपी का नेता या कांग्रेस का नेता या कोई भी नेता? क्योंकि बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, दोनों लोग कहते हैं कि हम बनाएंगे। क्यों नहीं बनाई 23 साल में? एग्जैक्टली यही सवाल मैं करने वाला था। क्यों नहीं बनाई 23 साल में? गुमराह करो उत्तराखंड के लोगों को। मैं एक और सवाल आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं जी बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं गढ़वाल का कमिश्नरी का है, हरिद्वार कमिश्नरी का पौड़ी है ना, सारे हर मुख्यमंत्री कहता है, मुख्यमंत्री बनते ही कि सारे अधिकारी पौड़ी बैठेंगे। मुझे आज बता दो, जब से कमिश्नरी बनी है गढ़वाल की, पौड़ी कितने अधिकारी पौड़ी रहे? एक सुभाष कुमार कमिश्नर थे, उनको छोड़ दिया जाए, कविराज सिंह नेगी डीआईजी थे। आप मुझे बता दो कितने लोग पौड़ी बैठे? सूना हो गया पौड़ी। जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की जन्मभूमि है पौड़ी, जहां गौशाला भी किराए में मिलते थे, लोगों पे घर किराए में लेने के लिए नहीं होते थे, आज वो पौड़ी वीरान हो गया है। क्या आप किस बात की बात कर रहे हो? तो गैरसैंण ये धोखा कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के साथ, ये नारा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं नारा दे रहे हैं, नॉन प्रैक्टिकल बात कर रहा है। राजधानी गैरसैंण नहीं बन सकती है। अब बना के देख लो, जिस दिन बना के देख लो। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं हम हरिद्वार लोकसभा की तरफ। आपकी एक्टिविटी हरिद्वार लोकसभा में ज़्यादा हो गई है, तेज भी हो गई है। कुछ समय पहले एक आपका ऑडियो वायरल हुआ प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ का। बिल्कुल सही है। आपको ठीक लगा ये देखिए, कि सोशल मीडिया पर किसी से मैं बात कर रहा हूं, बात करते वो लाइव उसको कर देना आपको उचित लगता है? ये दोनों देखिए ये कोई पर्सनल काम नहीं था। देखिए जब मैं वहां, लेकिन कोई उन्होंने ये बात कहा, उन्होंने बात कही कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो किसी भरोसे पे बात कर रहा हूं। नहीं, भरोसे पे नहीं। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि व्यक्तिगत बात और सार्वजनिक बात में अंतर होता है। वो सार्वजनिक बात थी, व्यक्तिगत नहीं थी। वो व्यक्तिगत नहीं थी। मैंने पहले फोन, जब मैं वहां धरने पे था, लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा मैं बात करता हूं, मैं स्पीकर खोल के क्या बात होती है सुनाऊं। वहां पे बात नहीं हो पाई। जैसे मैं गाड़ी में बैठा और उनका फोन आ गया, क्योंकि वो उन लोगों के आंसू देख के, वो लोग इतने पीड़ित थे, रो रहे थे, उनको भरोसा हो सके। और मैंने अपने साथी से कहा जिसने वो रिकॉर्डिंग करा, मैंने कहा भाई अगर वो निगेटिव बोलेगा तो मत भेजना, उनको मत भेजना, रिस्क केस वालों को मत भेजना, अगर वो नेगेटिव या कोई बात करता है। प्रेमचंद अग्रवाल ने उनके हित में बात करी, उनके हित में बात करी।
तो मैंने इसलिए उनको भरोसा हो जाए, उनको भरोसा हो जाए, रिस्क केस और पीड़ित लोगों को भरोसा हो जाए कि भाई हमारा विधायक, हमारा मंत्री भी हमारे साथ है, क्योंकि वहां लोगों को गलतफहमी थी। नहीं, आप उनका भरोसा कायम करने गए थे, देखिए, अपना भरोसा बनाने गए थे सर? नहीं, मैं देखिए, मुझे अपना भरोसा नहीं बनाना है। क्यों? देखिए, मैं उनके आंसुओं में, मैं आंसुओं पे राजनीति नहीं करना चाहता। हरक सिंह रावत को एक वोट नहीं मिले, मैं ये तो स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन उनके आंसुओं के बलबूते पे मैं किसी धरने प्रदर्शन में जाता हूं तो ये सोच के नहीं जाता हूं कि उससे मेरी वाह वाह होगी। आप सोचो, मैंने बागेश्वर चुनाव लड़ना कभी किया? मैंने चंपा चुनाव लड़ना है? क्यों बनाया मैंने जिले? अगर मैं केवल वोट की राजनीति करता, मैं हरक सिंह रावत, इसलिए तो हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग 10 दिन में चुनाव जीत गया, इसलिए तो हरक सिंह रावत लहसुन 10 दिन में चुनाव जीत गया, कोटद्वार 10 दिन में चुनाव जीत गया। और कोई कहे कि मैं एक बार में एक विधानसभा एक ही बार जीतता हूं, मैं 2 बार भी पौड़ी से 2 बार रहा हूं, लगातार रहा हूं। लहसुन लगा 2002-2007 में लगातार रहा हूं, तो कोई ये भी नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए कि जिस दिन मैं चुनाव जीत जाता हूं उस दिन मैं ये भूल जाता हूं मैं मुझे किसने वोट दिया, किसने नहीं वोट दिया, किस जाति धर्म क्षेत्र नहीं पूछता हूं। आज उत्तराखंड में आप किसी कोने में चले जाएंगे, धारचूला से लेकर जोशीमठ तक चले जाएंगे, पिछले 30-35 साल में कहना नहीं चाहिए, लेकिन लखनऊ से लेकर उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के पास कोई आया होगा, जितनी मेरे से सेवा हो सकेगी होगी, उसकी समस्या का जितना समाधान करने की मैंने कोशिश की होगी तो मैंने की। इतनी सेवा, इतना समाधान करने के बाद एक पद होता है जो हर कोई चाहता है, हर कोई नेता चाहता है, जब कैबिनेट मिनिस्टर बनता है वो चाहता है कि चीफ मिनिस्टर बन जाए। इन सब के बावजूद ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके लिए क्यों नहीं बन पाए कि आप चीफ मिनिस्टर? अब नहीं परिस्थितियां बनी, भाग्य में नहीं है। अब आप मुख्यमंत्री का पद देखोगे तो उसके दृष्टिकोण से कहोगे यार मैं दुर्भाग्यशाली हूं, ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखोगे उस यमुना कॉलोनी में कोई एक व्यक्ति 5 साल 10 साल से ज्यादा उस सरकारी मकान में नहीं रहा। मैं 2002 में मंत्री बना, तब सरकारी मकान में था। मैं साथ में लीडर ऑपोजिशन बन गया जब कांग्रेस के पास एक ही लाल बत्ती थी, वो लाल बत्ती मेरे पास थी, कैबिनेट मंत्री की दर्जा लीडर ऑपोजिशन मेरे पास है। 12 में मैं फिर मंत्री बन गया, 16 में फिर मंत्री बन गया। तो आप ये सोचो, अगर दोनों क्षेत्र, अगर नहीं ऊपर वाले को देखोगे कहोगे हम कहीं नहीं, हम तो भैया जड़ में। लेकिन अगर हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो फिर हम सोचते हैं यार मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ टीचर थे, वो बेचारे आज यूनिवर्सिटी में। तो अब अगर उसको संघर्ष को देखेंगे, मेरे साथ के बहुत छात्र नेता हैं जो बेचारे एमएलए तक नहीं बन पाए। तो अब देखिए, मतलब पूरा मैं ये समझ सकता हूं जहां तक कि पूरा आपका पॉजिटिव नजरिया है। जितने सवाल भी मैंने किए उन सभी सवालों का एक पॉजिटिव नजरिया कि मैंने पॉजिटिव देखा। अच्छा, इसका नेगेटिव हुआ, इसका पॉजिटिव देखो क्या है। ये एक अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिशियन में एक पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए जिंदगी को जीने का। पॉलिटिकली अलग चीज़ है, व्यक्तिगत तौर पर जीवन जीने का तरीका अलग हो सकता है। सवाल अब बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि देखिए अगर आप नेगेटिव चीजें देखते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव चीजें, आपकी क्षमताएं घट जाती हैं। बिल्कुल। मैं हमेशा आप कोई भी चीज मुझसे बोलेंगे तो मैं उसका नेगेटिव पक्ष नहीं देखता हूं, उसका सकारात्मक पक्ष देखता हूं, पॉजिटिव पक्ष देखता हूं। इसमें क्या अच्छा हो सकता है। हरिद्वार लोकसभा को कितना पॉजिटिव देख रहे हैं अपने लिए आप? देखिए, इस समय कांग्रेस के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी और देश के लिए भी हरिद्वार पार्लियामेंट सीट बहुत जरूरी है। और कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस हारती रही है तो कांग्रेस अपनी कमियों के कारण हारती रही है। तो क्या वो कमियां पूरी कर लेंगे आप? देखिए, सही कर लेंगे, ठीक कर लेंगे? उस 3 बड़े गंगा माँ, मैं मोदी जी की तरह तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं। वो गंगा माँ का आशीर्वाद मिलेगा, चंडी देवी का आशीर्वाद मिलेगा, आपका कलर शरीफ दरगाह का दुआ होगी। तो ईश्वर चाहेगा तो देखिए मौका मिलना चाहिए। देखो मैं कौन होता हूं, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मैं तो एक सोच रहा हूं। मैंने एक पार्टी के सामने रखा है और मैंने पार्टी के सामने बहुत एक चीज कही है, अब गोपनीय सर्वे करा लो, मुझसे बेहतर उस सीट को निकालने की स्थिति में कोई दूसरा है? हरक सिंह रावत उतनी ही मेहनत करेगा जितनी मेहनत अपने लिए करेगा, किसी के लिए भी। हाँ, लेकिन मैंने कहा देखिए भाई, फिर कल 19-20 हो। अब ईमानदारी के साथ, इस समय कांग्रेस वो इस स्थिति में नहीं है कि 400 सीटें आ जा रही कांग्रेस के, तो कांग्रेस का एक सीट महत्वपूर्ण है। मैं भी दिल्ली में अपने सारे नेताओं को कह के आया हूं
कि नंबर 1 सीट अगर कोई हम निकाल सकते हैं वो हरिद्वार है, नंबर 2 हम अल्मोड़ा सीट आपने निकाल कहा सकते हैं। हम निकाल सकते हैं या फिर मैं निकाल सकता हूँ? हम का मतलब कांग्रेस जीत सकती है, और अगर हारते हैं तो ये कांग्रेस नहीं हारी है, वो कैंडिडेट हारा है। मतलब आप पूरा विन विन सिनेरियो देख रहे हैं कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से खुद के लिए, या कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं पूरा? कांग्रेस के दृष्टिकोण से देख रहा हूं। कांग्रेस मैं तो देखिए, मुझे तो देखिए, सुनो, मुझे लड़ना हो मैं दिल्ली मतलब से लड़ नहीं, लूंगा। कांग्रेस जीत सकती है। देखिए, एक दो अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस जीत सकती है और अगर मैं लड़ा तो जीत कर दिखाऊंगा, दोनों में अंतर होता है। देखिए देखो, मैं एक बाकी possibilities दिख रही देखिए, है। मैं अहम तो नहीं रखता हूं, लेकिन मैं हरिद्वार को भी समझता हूं। जी। अब तक मैंने हरिद्वार से कुछ लिया भी नहीं। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, मैं यूपी मिनिस्टर रहा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, बसपा, सारे मेरे मित्र हैं, और सबको जब भी कोई मेरे दरवाजे पे आया और जब भी मेरे से किसी ने कोई सेवा बोली होगी तो मैंने दिल से उनकी सेवा की। चाहे सुरेंद्र राकेश आज दुनिया में नहीं है, वो ब्लॉक प्रमुख था, मेरे पास आते थे, जो काम बोलते थे मैं करता था। हरिद्वार का कोई व्यक्ति, रुड़की में जॉर्ज जी हैं, बहुत लोग हैं, मनोहर शर्मा भले अब आज बीजेपी में चले गए, उनको बुला लेंगे आप? देखिए आप देखो तो सही, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, आधी भाजपा कांग्रेस में होगी, मैं आज बता रहा हूं। ये बड़ा बयान है दोस्तों कि अगर पार्टी ने हरक सिंह रावत को मौका दिया, यानी कि कांग्रेस का टिकट दिया सांसद के लिए, तो आधी बीजेपी कांग्रेस में आ जाएगी, हरिद्वार वाली। हाँ बिल्कुल, हरिद्वार वाले मैं जो कह रहा हूं बीजेपी आज के लोग हैं कांग्रेस में आ जाएंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूं, और नहीं कर पाया तो मैं सोचता हूं कि ये मेरी बहुत कमजोरी है। चलिए, एक राजनीतिक समझ की बात करूं तो एक साथ ही मां गंगा का भी नाम लिया और कलियर शरीफ का भी नाम ले लिया, और इसी को राजनीतिक समझ कहते हैं। चंडी देवी का भी चंडी लिया, देवी का भी नाम लिया। मैं और कह वो रहा अपनी है हूं दूसरी आप देवी समझिए उस राजनीतिक पर्सपेक्टिव को समझिए। लेकिन हरिद्वार में लेकिन मनसा देवी, सवाल मेरा यह है कि वहीं से एक और मतलब हरीश रावत जी, क्योंकि जब जनता के बीच हम जाते हैं तो एक सवाल वहीं से खड़ा होता है कि नहीं, यहां पर तो दो लोग हैं जो लड़ रहे हैं जी। एक तरफ हरीश रावत जी लड़ रहा हूं, आप नहीं लड़ने का, चुनाव लड़ने की दावेदारी, चुनाव लड़ने का मन, दो लोगों की इच्छा, और दोनों ऐसे जो एक दूसरे के विरोधी। नहीं, कोई मैं तो नहीं हूं किसी का विरोधी, दोनों एक दूसरे के विरोधी। नहीं मैं तो नहीं हूं विरोधी। हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये बात तो सबको पता है सर। नहीं, मैं नहीं हूं ना विरोधी, मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता। जिस दिन हरक सिंह रावत पे कोई आ गया, कांग्रेस में है इस वजह से विरोधी नहीं मानते, अगर आप बीजेपी में हो तो मानते ना, कि नहीं मानते? तब भी फिर भी नहीं मानते आप? मैंने, जब मैं मंत्री था बीजेपी में, और मैं नैनीताल जिले का प्रभारी था, मैंने वहां प्रेस में बोला तो लोगों ने कहा हरक सिंह रावत की, और मैं अभी आज से कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं जो, अब देखो, जो ये बात मैं केवल मीडिया में नहीं कह रहा हूं, नहीं, जो बात आप कह रहे हैं सभी लोग पूरी दर्शक देख, नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं केवल मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात सब जगह बोलता हूं जी। अगर उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस सब हटा दो माना, और हम जितने नेता बीजेपी कांग्रेस में सबको जोड़ दो, तो नंबर 1 लोकप्रियता में हरीश रावत है। मैं आज बता रहा हूं, और ये बात मैं 2016 में भी बोलता था, ये बात मैं 2008 में भी बोलता था, ये बात मैं उत्तर प्रदेश में भी बोलता था। कारण क्या है, या नाना तिवारी थे या हेमंत नंदन बहुगुणा जी थे, कोई दूसरा नेता उसको जो है पद से हट जाए तो चमोली, और वो पार्टी से हट जाए, माना थोड़ी देर बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता है, वो पार्टी से हट जाए और पद से हट जाए और एक सामान्य रूप से चले जाए। हरीश रावत आज कांग्रेस में नहीं होगा तो भी हरीश रावत की इतनी वक्त होगी। अंत में एक सवाल कि अगर हम हरिद्वार को लेकर के छोटा सा सवाल, सिर्फ छोटा सा, कि किसको आप मानते हैं कि आपके फाइट में कोई आएगा बीजेपी से, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, या लगेगा कि थोड़ी सी कठिन हो जाएगी? मैं देखिए, एक चीज सुनो, वर्तमान वाले बेटर रहेंगे या बीजेपी अपना चेहरा बदल देगी तो ज्यादा बेटर रहेगा? मैं करूं आपसे, मैं इजी गेम खेलने का आदी नहीं हूं। अच्छा, टफ कोई व्यक्ति चाहिए आपको? हाँ, मैं चाहता हूं कि टफ में कौन कौन हो सकता है? कोई भी बड़ा कोई लड़ जाए, तो फिर भी टफ में कौन बेटर रहेगा? अब मुझे तो अभी जो हैं ये तो मुझे कहीं लगते भी नहीं जो है। अरे देखिए, ठीक है, मानव संसाधन मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना कोई बहुत बड़ा, देखिए अपने संघ को मैं पौड़ी से जानता हूं, मैंने टिकट दिलवाया 91 में, 215 वोट से हारे जीते थे, मैं मंत्री हो गया, वो नहीं हो पाया, वो किस्मत की बात है कि भाई वो मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि बहुत जनता का बहुत बड़ा दुलारा हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तो नहीं है कोई केंद्र का बड़ा नेता आ जाए भाजपा का तो मुझे मजा आएगा लड़ाई लड़ने में, अगर कांग्रेस मुझे देती है टिकट। जैसे मैं जब भाजपा से चुनाव लड़ा तो मेरे पे ऑफर थी केदारनाथ का, के रुद्रप्रयाग का, लेसडॉन का,
यमकसर का। और मैंने कोटद्वार क्यों चुना? क्योंकि कोटद्वार में स्वयं सिंह नेगी ने खंडूड़ी को चुनाव हराया था 2002 में। 2012 में मैंने रुद्रप्रयाग क्यों चुना? क्यों मातपर सिंह कंडारी वहां के एक छत्र नेता थे रुद्रप्रयाग के। वो कहते थे तो अमेठी है मेरी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आ जाएंगे तो भी मैं जीत जाऊंगा चुनाव रुद्रप्रयाग में। तो लड़ाई मजबूती से लड़ना चाहते हैं। देखिए, लड़ाई मजा तभी आएगा ना जब सामने वाली पार्टी भी मजबूत हो। कई बार तीसरा फैक्टर भी एक होता है। उमेश शर्मा जी हैं। अब मैं देखिए, मैं एक बार मैं बताऊं, मतलब अन्यथा मत लेना। बिल्कुल। और मेरा छोटा भाई उमेश भी अन्यथा नहीं लेगा, क्योंकि देखो वैसे तो मैं अव्यक्त रूप से उसको बोल ही देता, लेकिन क्योंकि चैनल के माध्यम से बोलना थोड़ा वही वाली बात होगी ना, जैसे प्रेम भाई से की बात हमने सार्वजनिक कर दी। वही उमेश की बात कर रहा हूँ मैं सार्वजनिक नहीं करना चाह रहा। लेकिन जब मैं रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ रहा था तो लोगों ने भरत चौधरी को बैठा दो, वीरेंद्र बिष्ट लड़ रहा था, सब कांग्रेसी थे और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो इनको बैठा दो, नुकसान होगा। कभी कभी क्या होता है, मैंने नहीं बैठाया। लोगों कहने से एक बार कोशिश करी, लेकिन ज़्यादा भाव खा रहे थे तो मैंने कहा नहीं बैठाया। नतीजे लड़े चुनाव। कई बार क्या होता है कि उनके लड़ने से लोग, आदमी सोचता है, देखिए मैं बहुत साफ मेरी पिक्चर दिमाग में रहती है। अगर कोई हरक सिंह को नहीं वोट दे रहा है और वो भरत चौधरी को या वीरेंद्र बिष्ट को वोट दे रहा है, तो अगर वो नहीं लड़ते तो इसका मतलब वो कंडारी जी को वोट दे देता। तो अच्छा है ना कि वो लड़ गए चुनाव, तो जो वोट कंडारी जी, मुझे मेरी टक्कर तो कंडारी जी से है ना, या मेरी टक्कर तो स्वयं सिंह नेगी से थी ना। तो जो हरक सिंह को वोट देने के बजाय निर्दलीय को या किसी कमजोर कैंडिडेट को वोट दे रहा है, अगर वो नहीं लड़ता तो वो वोट मेरे विरोधी के खामे में चले जाता, तो वो उसको फायदा होता, मुझे नुकसान हो जाता। तो कई बार राजनीति में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर। इनडायरेक्टली आपने बहुत सारी बातें कह दी। होना ये चाहिए, इनडायरेक्टली आपने बहुत सारी बातें कह दी। होना ये चाहिए। हाँ। आप अपने लक्ष्य रखो, गोल रखो कि जीतना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें होंगी भाई, राजनीति है, ये भी लड़ेगा, वो भी लड़ेगा, बी लड़ेगा, सी लड़ेगा। ये चलो थोड़ी कि मेरा छोटा भाई उमेश हरक भाई के वोट पे क्यों डकैती डालेगा, वो बीजेपी के वोट पे डकैती डालेगा। वो तो आप पे भी डाल सकते हैं ना। मेरे नहीं डालेगा, मुझे पता नहीं मेरे वोट पे क्यों नहीं हो सकता। वो तो अरे मेरा वोट सॉलिड वोट है, चिंता मत करो। चलिए, बहुत सारे जो पर्सपेक्टिव होंगे, मुद्दे होंगे, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। अंत में सिर्फ एक सवाल, अगर बीजेपी से ऑफर आ जाए कि आप सांसद का टिकट लड़ लीजिए। मैंने कहा ना, मैं देखिए सुनो, आज कांग्रेस उस दौर, देखिए देश की राजनीति के लिए मैंने कहा नहीं, लोग जिसको दल बदल कहते हैं, सही मायने में मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूं। मेरे सिद्धांत देश के लिए। तो आज देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर है। का टिकट अगर बीजेपी से मिले तो ले लेंगे? मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। ठीक। तो दोस्तों, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे। और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि हरक सिंह रावत जी से मुझे पूछना चाहिए और आप वो जानकारी चाहते हैं, और क्या चाहते हैं आप कि क्या अगर आप लड़ते हैं हरिद्वार से तो क्या रिजल्ट होने वाला है, जो कुछ भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।